वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी एक क्लिक की मदद से उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू लिखना चाहते हैं? क्या आप भी परेशान हैं कि एमएस वर्ड में उर्दू कैसे लिखें? उर्दू के सॉफ्टवेयर कहाँ से और कैसे डाउनलोड करें? तो फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आज ऐसे चंद तरीके बताऊँगा जिसकी मदद से आप उर्दू लिख सकते हैं और उसके सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तरीके की मैं मिसाल दूँ तो मैं लिखता हूँ वी और मुस्लिम्स। ये देखिए अभी ये इंग्लिश लिख रहा है और अभी सिर्फ़ एक क्लिक पे ये उर्दू लिखना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये साइड पे देखें, उर्दू आ गया और अब मैं लिखता हूँ हम मुसलमान हैं। ये मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सर्च बार में जाऊँगा यहाँ और यहाँ जाके लैंग्वेज लिखूँगा। विंडोज़ जो 10 है उसमें तो ये सेटिंग मौजूद है। यहाँ लैंग्वेज में आने के बाद देखिए ऑप्शन आ रहा है ऐड अ लैंग्वेज का। ऐड अ लैंग्वेज पे मैं जाऊँगा तो ये काफ़ी सारी लैंग्वेज मेरे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा उर्दू। ये उर्दू आ गई। उर्दू भारत और उर्दू पाकिस्तान। पाकिस्तान सेलेक्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने पहले से ऐड की हुई है, तो मैं उर्दू भारत को ऐड करके आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ। ये यहाँ जाके और ये इंस्टॉल हो गई। ये देखें, ये मेरी लैंग्वेज की लिस्ट में आ गई है। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसको ऐड करने का। अगर आपके पास विंडोज़ 10 नहीं है, विंडोज़ 7 है या कोई और विंडोज़ है और उसमें ये ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपने ये लैंग्वेज कैसे ऐड करनी है वो मैं बताता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पे जाऊँगा। गूगल पे जाने के बाद मैं लिखूँगा पाक उर्दू इंस्टॉलर। ये आ गया, सजेशन में आ रहा है पाक उर्दू इंस्टॉलर। पाक उर्दू इंस्टॉलर में जाने के बाद सबसे पहले वेबसाइट है एम बिलाल एम, तो इसमें जाऊँगा। इसमें जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाऊँगा मैं, तो ये देखें ये है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, या मैं अगर ज़िप फाइल डाउनलोड करता हूँ तो फिर बाद में मुझे ये इसकी एक्सटेंशन जो होगी वो एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्ट एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई। ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड नज़र आना शुरू हो गई। ये डाउनलोड हो रही है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो ये इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से इंस्टॉल मांगेगा, यस करना है। ये इंस्टॉलेशन इसकी प्रोसेस चल रहा है, नेक्स्ट करना है। ये इस तरह से जनाब जब ये पूरा हो जाएगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो जनाब बॉटम राइट कॉर्नर पे जहाँ पे वॉल्यूम की सेटिंग होती है या टाइम डेट आ रहा होता है, वहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है AR। तो इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगा उर्दू पाकिस्तान, ये इंग्लिश। ये अब इंग्लिश सेलेक्ट हो गई, अब इंग्लिश लिखना शुरू हो जाएगा। ये देखें अगर मैं लिखूँ अभी, और अब ये इंग्लिश लिख रहा है। और इसी तरह जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ के बाद उर्दू, अब ये उर्दू लिखना शुरू हो जाएगा। मीम मामा पापा लिखते हैं तो ये उर्दू लिखना शुरू हो गया। इम्तिहान में इम्तिहान सेंटर में जो होता है वो भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ होता है इंग्लिश, या ऐसे उर्दू लिखा हुआ आ रहा होगा। तो आपने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने उर्दू लिखना है तो उर्दू लिखने के लिए आप वर्ड पे या उर्दू इधर से सेलेक्ट करके, जैसे मैंने अभी सेलेक्ट की है, जो इम्तिहान का आपका सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी आप लिख सकते हैं और वर्ड में जाके लिख के फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो तरीका है उर्दू लिखने का वो है इन पेज का। इन पेज का थोड़ा सा मुश्किल है। इन पेज का तरीका मुश्किल है लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। और इन पेज का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे ना आपको कीबोर्ड नज़र आ जाता है। मतलब आपको ये पता लग जाता है कि अगर मैंने मिसाल के तौर पे शीन लिखना है या तोएँ लिखना है तो किससे लिखना है, तो ये कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले कि इन पेज डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाऊँगा। गूगल पे जाके जनाब मैंने इन पेज लिखना है। इन पेज ये सजेशन में आ 2009, तो इसी को सेलेक्ट करना है, मैंने सर्च करना है। ये सबसे पहला जो आएगा ग्लो पीसी, इसमें चले जाना है। इसमें जाने के बाद ये देखें ऊपर ऊपर सबसे पहले ही आया हुआ है डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करूँगा मैं, तो उस डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा पूछेगा कि हाँ भाई होश में हो, इन पेज ही डाउनलोड करने लगे हो। तो हाँ, ये दोबारा से स्टार्ट डाउनलोड पे जाएंगे तो ये स्टार्ट डाउनलोड हो जाएगी। ये 7 सेकंड का टाइम आया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे नज़र आ जाएगा ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें ये डाउनलोड होना शुरू हो गई। ठीक है, ये डाउनलोड हो रही है, ये होना शुरू हो गई है। डाउनलोड होने के बाद ये देखें ये इस तरह आ जाएगा। इसको इंस्टॉल करना है, यस करना है। और
करते कराते इसको इंस्टॉल कर लेना है जनाब। ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया, ये देखें। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ये हो गया, बस ये इंस्टॉल, अब फिनिश कर देना है। तो ये हो गया डाउनलोड और इंस्टॉल भी हो गया। अब मैंने इसको ओपन करके टाइप कैसे करना है सर्च कर लूँगा। इन पेज 2009, ये ऐसे ओपन हो रहा है। ये इन पेज ओपन हो गया। अब मैं लिखूँ कहाँ भाई, जगह ही नहीं है। तो उसके लिए आपने जाना है फाइल में जाऊँगा टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे, तो उसके बाद न्यू में जाना है। ये पेज की स्पेसिफिकेशन बताएगा कि ये 4 पेज है, क्या होना चाहिए, तो ओके कर देना है यहाँ से आपने। ये खुल गया है जनाब इन पेज। यहाँ पे मैं अब उर्दू लिख सकता हूँ। आपको कोई आपके पास उर्दू इंस्टॉलर होना ज़रूरी नहीं है, ये खुद ब खुद लिखना शुरू हो जाएगा। खुद ब खुद नहीं लिखेगा, मतलब खुद ब खुद उर्दू लिखना शुरू हो जाएगा आप कुछ भी लिखेंगे तो मैं मिसाल के तौर पे इसमें लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ इसमें चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए खुद ब खुद उर्दू लिख रहा है। इसमें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स भी है, ये एरियल है, आप इसके फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसमें सबसे एक अहम बात है इन पेज की सेटिंग में, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी सबसे अहम सेटिंग है जनाब, एडिट में जाके सबसे आखिर में जाना है प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपने जाना है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में देखें ये फ़ोनेटिक सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। तो ये फ़ोनेटिक जो है ये उर्दू का सबसे अच्छा है कीबोर्ड, तो फ़ोनेटिक सेलेक्ट कर लीजिएगा आप भी। वो सबसे आसान भी है, फ़ोनेटिक की सबसे एक अहम खूबी मैं आपको बताऊँ, सबसे आसान है। और आसान इस तर्ज से है कि जैसे मैं अगर अलिफ लिखना है तो वो ए से बनता है, बे लिखना है तो वो बी से बनता है। तो ये जो हमारा एक हमने पढ़ा हुआ है एक सेटिंग, तो ये उसी हिसाब से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो इस वजह से फ़ोनेटिक सेलेक्ट करना है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इन पेज में आप कीबोर्ड देख सकते हैं। तो इन पेज में कीबोर्ड देखने के लिए मैं आपको बताऊँ, ये जहाँ पे फ़ोनेटिक लिखा आ रहा है इसी के नीचे लिखा आ रहा है फ़ोनेटिक कीबोर्ड, नीचे ऑप्शन आ रहा है व्यू पे जाऊँगा तो ये देखें ये कीबोर्ड मेरे पास खुल के सामने आ गया। अगर इम्तिहान में आपको भूल जाता है कि जैसे मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ा मसला होता है शीन का। अब शीन बनता है एक्स से, तो ये तो हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं है कि शीन एक्स से बनेगा, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बताऊँ कि तोएँ बनता है छोटे वी से, ज़ोएँ बनता है बड़े वी से। तो ये चीज़ें हैं याद करने वाली। अगर तो आपको याद नहीं है या भूल जाती है कोई चीज़, तो इन पेज का फ़ायदा ये होता है कि आप उसका कीबोर्ड देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मैं अगर बड़ा वी दबाऊँगा तो ज़ोए मुझे मिल जाएगा। ये हो गया जनाब कीबोर्ड के हवाले से। इस कीबोर्ड को आप प्रिंट डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए प्रिंट के ऑप्शन में जाएँ तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इन पेज के हवाले से सबसे अहम बात मैं आपको बता दूँ कि इन पेज का ये जो मैंने लिखा है, जैसे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, कंट्रोल आल, कंट्रोल सी, कंट्रोल कर लिया, कॉपी कर लिया, लेकिन ये कॉपी किया हुआ इम्तिहानी जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये पेस्ट नहीं हो सकता, डब्बे के डब्बे बने हुए नज़र आ जाते हैं। तो इसका हल ये होगा कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें अब आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होना है, तो मैं आपको मशवरा ये दूँगा कि इम्तिहान में अगर आपने उर्दू लिखनी है तो आप उस पीसी पर बैठें। अगर आपके पीसी पर नहीं है तो आप उन्हें बताएं इन्विजिलेटर को, वो आपका पीसी चेंज कर देते हैं। तो आप उस पीसी पर बैठे जिसमें जो पहले मैंने सेटिंग बताई है, जिसमें शॉर्टकट की मेरे पास जो शॉर्टकट की मैं इस्तेमाल करता हूँ इसको चेंज करने के लिए, वो विंडो प्लस स्पेस इस्तेमाल करता हूँ, तो ये ऐसे आइकन खुल जाता है। तो इंग्लिश अभी सिलेक्ट हुई हुई है, ये उर्दू सिलेक्ट हो गई, बस इतना सा काम होता है। तो ये वाला आप सिलेक्ट करें, बजाय इस पे कि आप इन पेज को ओपन करें और इन पेज से लिखें और फिर उधर से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर उधर जाके पेस्ट करें, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। इसके साथ साथ ये टाइम भी ज़्यादा लगाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप अगर घर में हैं तो आप प्रैक्टिस इन पेज पे कर लें, क्योंकि इसमें सबसे खूबी ये है इन पेज की कि इसमें कीबोर्ड ओपन हो जाता है, वो आप देख सकते हैं। कि कुछ तरीके, उन तरीकों को इस्तेमाल कैसे करना है, हासिल कैसे करना है, ये सारा मैंने आज की वीडियो में बताया। उसके अलावा मैंने बताया कि इम्तिहानी नुक्ते नज़र से जो है आपने किन चीज़ों को कंसीडर करना है, कि कोशिश करें कि आप इन पेज पे ना लिखें। जो दूसरी सेटिंग है पाक उर्दू इंस्टॉलर वाली सेटिंग, या अगर किसी सॉफ्टवेयर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पर लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप उसको कॉपी पेस्ट आसानी से कर सकते हैं या वो डायरेक्ट वर्ड में ही लिखा जाएगा। तो जनाब, वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है।
दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।